जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप परमेश्वर के पवित्र वचनों को, प्रार्थनाओं को सुनकर ग्रहण करते हैं और आशीषित होते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आप सभी से बात करना चाहती हूँ कि आपके पास कोई रोजगार नहीं है, अच्छे से जीवन यापन करने के लिए कोई स्टेबल काम नहीं है, तो आप इसके लिए बहुत चिंतित रहते हैं। तो आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु आपको उत्तम से उत्तम चीज़ों की आशीष देंगे। गिनती की किताब अध्याय 18 का 20 आयत पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने हारून से कहा, इज़राइलियों के देश में तेरा कोई भाग न होगा और न उनके बीच तेरा कोई अंश होगा। उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हारून से कहा कि कनान देश में जहाँ मैं इज़राइलियों को लेकर जा रहा हूँ, उनके बीच में तेरा कोई भी भाग न होगा। आगे प्रभु ने कहा है, उनके बीच में से तेरा कोई अंश न होगा। हारून ये बात सुनकर निराश हुआ होगा। हारून को कोई भी जमीन का टुकड़ा नहीं दिया गया, उनके बीच में से उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। यह बात सुनी होगी हारून ने, तो उसे बड़ा दुख हुआ होगा। अरे, मुझे कुछ नहीं दिया जाएगा, जबकि मैं याजक हूँ, जबकि इज़राइलियों के लिए बहुत कुछ है। हारून बड़ा ही निराश हुआ होगा, परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ। परमेश्वर ने हारून से कहा, उनके बीच तेरा अंश मैं ही हूँ, यानी कि मैं स्वयं तेरे साथ में हूँ। वह जमीन का टुकड़ा तेरे पास ना होगा, खेत खलियान घर तेरे पास नहीं होंगे, परंतु तेरे पास मैं होऊंगा। तेरा भाग तेरा अंश स्वयं मैं ही हूँ। परमेश्वर स्वयं हारून का भाग है, ऐसा वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि जिसके भाग में प्रभु हैं, उनके जीवन में कोई घटी कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके साथ में है। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका भाग है, परमेश्वर आपका अंश है। हो सकता है आपके पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास कमाई का साधन नहीं है कोई बड़ा, तो आप जान लीजिए कि परमेश्वर ही आपका भाग है, परमेश्वर ही आपकी ज़मीन है, परमेश्वर ही आपका घर है, प्रभु आपकी जॉब है, कमाई का जरिया परमेश्वर है, आपका शरण स्थान प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए मेरे दोस्तों, आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु के बच्चे कभी भी इन चीज़ों के पीछे नहीं भागते, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ही हमारा अंश है, हमारा भाग है। जब परमेश्वर हमारा अंश है, तो परमेश्वर इन सभी चीज़ों से, घर से, जॉब से, ज़मीन से हमें तृप्त करता है। आज की इस प्रार्थना के द्वारा आपको जान लेना है कि परमेश्वर हमारा भाग है, प्रभु आपका अंश है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हम सब एक एक इंसान परमेश्वर का भाग हैं। संसारिक बातों के लिए आप सब चिंतित ना हो, इन बातों के लिए आप परेशान ना हो, बल्कि आपको ज़रूरत है प्रभु के वचन में मनन करने की, परमेश्वर के वचन को ध्यान से समझने की कि परमेश्वर हमारा भाग है। मेरे पास एक अच्छी जॉब नहीं है, लेकिन यहोवा मेरा भाग है। जब आप परमेश्वर के ऊपर इस प्रकार का विश्वास रखते हैं, तब वह परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यानी हारून कंगाल या गरीब नहीं रहा, बल्कि जो कुछ इज़राइली लोग परमेश्वर के नाम पर परमेश्वर के भवन में लेकर आते थे, वह सब हारून का था। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि तेरा भाग और तेरा अंश मैं हूँ। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इसीलिए आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। प्रार्थना करते हैं, प्रभु के पीछे चलते रहिए, तब प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। हारून ने नहीं कहा, परमेश्वर से नहीं कहा कि प्रभु ऐसा क्यों, जब सबको सब कुछ मिल रहा है, आप सभी को सब कुछ दे रहे हैं, तो मुझे क्यों नहीं। बल्कि जो कुछ परमेश्वर ने दिया, उसे हारून ने स्वीकार किया और प्रभु यीशु मसीह ने उसे आशीषित किया। मेरा विश्वास है कि आप सभी इस वचन के द्वारा जरूर आशीषित हैं।
प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह से। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु, आपने हमें अपने परों तले हमें संभाले रखा कि आनंद के साथ तेरी जय जयकार करें। प्रभु हम सभी तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। आज हर एक जन अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिसने आज का दिन आपको दिखाया है, बहुत सारे लोग बहुत सारी योजनाएं बनाकर आज के दिन को नहीं देख पाए। परमेश्वर ने आप पर कृपा करी है। आप परमपिता का धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आप सभी आत्माओं के पिता हैं। हर एक जन मिलकर अपने हाथों को उठाकर पिता आपका धन्यवाद करते हैं। अपने दिल की गहराई से प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जो हम अपनी आँखों से ये सब चमकती हुई सुबह देख रहे हैं पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो आपने हम सभी को पर परमेश्वर करुणा की, हमें जीवित रखा, सुरक्षित रखा। आज के दिन में प्रभु जी सभी जन पर अपनी सामर्थ्य की बरसात करें मेरे परमेश्वर। प्रार्थना से जुड़ने वाले लोगों पर अपनी बुद्धि और समझ की बरसात करें परमेश्वर। प्रभु जी आपकी स्ट्रेंथ और अनुग्रह को मांगते हैं। इन सभी आपके बेटे बेटियों पर कृपा करें पिता, आपकी सुरक्षा होने पाए प्रभु जी आपके बच्चों पर। हे परमेश्वर पिता, आपका लहू जो हमारी सुरक्षा करता है, आपके बेटे बेटियों पर लगाते हैं। एक एक जन पर प्रभु जी यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर लहू की छाप लगाते हैं मेरे परमेश्वर। पूरे दिन भर सुरक्षित रखें परमेश्वर। अपने बच्चों को, उनके परिवार को, उनके परिवार के लोगों को सेफ और प्रोटेक्ट करें परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि इस मसीह सफ़र में तेरी अद्भुत और अचंभित कार्य को तेरे बच्चे देख सके, इन्हें आशीषित करें पिता। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इन सभी सुंदर वचन के लिए पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। इन सभी जन को आत्मिक, जो सभी का आत्मिक भोजन है, आज की सुंदर सुबह में अपना आत्मिक भोजन देकर हमें तृप्त किया है। जिस प्रकार आपने हारून से कहा कि तेरा भाग मैं हूँ, तेरी संपत्ति मैं हूँ, उसी प्रकार परमेश्वर आप हमारी, हम सभी की संपत्ति हैं। आज जो जो जन इस प्रार्थना को सुने मेरे प्रभु, वह सभी विश्वास करें कि आप पिता प्रभु यीशु मसीह इस संसार की वस्तुओं से बढ़कर हैं। इस संसार में जीवित रहने के लिए जिस जिस चीज़ों की आवश्यकता होती है प्यारे पिता, आप अपने बच्चों बेटे बेटियों के जीवन में उपलब्ध कराएं, क्योंकि आप हमारे उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। आप तो हैं जो हर एक क्षेत्र में हमारे लिए उपाय करने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि प्रभु आप देने वाले परमेश्वर हैं। आप ही हम सभी का अभिन्न अंग हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जहाँ कहीं से भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं आपके बेटे बेटियाँ, वो सभी ये स्वीकार करने पाए कि आप इनका अभिन्न अंग हैं, वह अभिन्न भाग हैं, जिसे पाकर सभी योजनाएं पूरी हो जाती हैं, क्योंकि सब कुछ आप में पूरा होता है प्यारे पिता। हे मेरे परमेश्वर, जो जन कन्फ्यूज़न को फेस कर रहे हैं इस प्रार्थना के द्वारा, वो सारा कन्फ्यूज़न निकल जाए प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरी प्रार्थना है कि उन यंग जनरेशन के लिए जिनकी लाइफ स्पॉइल हो रही है, गलत संगति में है, रॉन्ग रिलेशनशिप में है, ड्रग्स में, जुए में उनकी लाइफ स्पॉइल हो रही है, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु जी आप उनका भाग बन जाइए। हे पिता परमेश्वर, आपके बेटे बेटियां गलत रास्ते पर ना जाकर प्रभु जी आपकी महिमा आराधना प्रार्थना स्तुति करने पाए, तेरे नाम के को जानने पाए, अपना समय बिताएं परमेश्वर आपके साथ, जिससे वह सभी सही रास्ते पर चल सकें और सफलता की ओर बढ़ सके। हे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके बच्चों के लाइफ के जिस भी भाग में मुश्किलें कठिनाइयाँ हों, उन सभी जनों की सहायता करें मेरे परमेश्वर, और हर एक क्षेत्र में सभी जन आगे बढ़ते जाएं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना से जुड़ने वाले सभी जन वचन की गहराइयों को समझ सकें और पिता आपके पीछे चलें। आज के वचन के द्वारा सभी समझने पाए कि हम सभी का भाग प्रभु यीशु हैं। हमारा जीवन ही हर एक क्षेत्र में आप में बढ़े, और हमेशा याद रखें कि मेरा भाग प्रभु यीशु मसीह है। हे पिता, जितनी भी प्रार्थना विनती निवेदन आपके सम्मुख रखा गया है, उन सभी प्रार्थना विनती निवेदन को सुने, स्वीकार करें पिता, और सभी जन को उत्तर दें जिन्होंने आपके राज्य में हर्ष आनंद और खुशी के साथ बोया है। उन सभी भाई बहनों के जीवन में आनंद की कटनी प्रभु यीशु मसीह के नाम में काटें पिता। उन सभी के घर परिवार में
किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो, अपरंपार आशीषों की वर्षा हो उनके जीवन में। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगती हूँ। मेरा विश्वास है कि आपकी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह ने सुना है और आशीषित किया है। आप सभी आशीषित हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। ऐसे ही ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।